हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी टीचिंग ज्ञान। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अन अकेडमी इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स बेस्ट कंटेंट के साथ आपको टीच करते हैं। अगर आप भी अन अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो जल्द ही अपने मोबाइल से प्ले स्टोर पर जाकर अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें एंड अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। And now something about me. As you know very well, this is Priyanka and I have 2 years of teaching experience. I have passed my BCA and MSc with computer science. I am 2 times NET and 1 time ETSTET qualified and now I am your educator of computer science. Now we discuss the benefits of an academy. An academy ज्वाइन करने पर आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। द फर्स्ट वन इज द डेली लाइव क्लासेस। यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाती है जहां पर आप अपने एजुकेटर के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो भी आपको डाउट्स है डायरेक्टली एजुकेटर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्टली यहाँ पर आपको आपके सिलेबस का वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है। उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको आपकी क्लासेज एक पर्टिकुलर ऑर्डर में प्रोवाइड की जाती है एंड नोट्स यहाँ पर आपको एज ए पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। डेली लाइव टेस्ट एंड क्विजेज रहेंगे जिससे आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन को इवेल्युएट कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं। आप चेक कर पाएंगे पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट में आपकी बेटर प्रिपरेशन है एंड कहाँ पर अभी आपको और प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है। अनलिमिटेड एक्सेस में हम डिस्कस करेंगे इन केस अगर आपकी लाइव क्लास मिस हो गई है, किसी रीजन से आप अपनी लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं, देन डोंट वरी बिकॉज ऑफ यहाँ पर आपको सभी क्लासेस की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है। आपका जब मन करे जहां मन करे अपनी रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं। जो कंटेंट मिस हो गया उसे आप इजीली कवर कर सकते हैं। एंड जैसा भी डिस्कस किया हमने, डेली लाइव क्लासेस रहेंगी। सिंगल सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल एजुकेटर्स आपको टीच करते हैं। जिन भी एजुकेटर से पढ़ना आपको अच्छा लगे, जिनकी भी आपको समझ में आ जाए, आप उनकी क्लासेस देख सकते हैं अपनी बेटर प्रिपरेशन के लिए। एंड मल्टीपल कोर्स यहाँ पर रन हो रहे हैं लाइक सीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 2, यूपी टेट एंड सुपर टेट। इनके अलावा वेरियस अदर कोर्सेज हैं जो यहाँ पर रन हो रहे हैं। टाइम टू टाइम और कोर्सेज भी यहाँ पर ऐड कर दिए जाते हैं। मल्टीपल टाइम फ्री मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन चेक कर सकते हैं, कहाँ पर डाउट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, ताकि आप उसे यहीं पर ही सोल्व कर पाए। फाइनल एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े, इजीली आप अपना एग्जाम क्रैक कर पाए। एंड मल्टीपल प्री मॉक टेस्ट के साथ आप यहाँ पर अपना टाइम भी मैनेज कर सकते हैं। कितने टाइम में आप कितने क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं, ताकि फाइनल एग्जाम में उसी के अकॉर्डिंग आप अपना टाइम मैनेज कर पाए एंड कोई भी टाइम इश्यू आपको वहां पर फेस न करना पड़े। एंड द नेक्स्ट वन इज द फीस स्ट्रक्चर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऑफलाइन क्लासेज अगर हम कहीं पर भी ज्वाइन करते हैं तो 3 to 4 मंथ के लिए हमें वहां पर मिनिमम 10 to 12,000 रुपीज पे करने होते हैं। बट अन अकेडमी आपको घर बैठे बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहा है, वो भी कम से कम फी में। तो यहाँ पर आपको 12 मंथ के लिए ओनली फी पे करनी है 6,000 रुपीज एंड 24 मंथ के लिए ओनली पे करनी है 7,200 रुपीज। इसके साथ साथ एक बेनिफिट और मिलने वाला है, दैट इज PU10 प्रियंका अन अकेडमी 10, जिससे आप यूज करेंगे तो आपको 12 मंथ के लिए ओनली फी पे करनी है 5,400 एंड 24 मंथ के लिए आपको ओनली पे करने होंगे यहाँ पर 6,480 रुपीज। तो इतने कम से कम फी में लाइव टेस्ट, डेली क्विजेज, नोट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इतने सारे बेनिफिट्स आपको कम से कम फी में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो जल्दी से अन अकेडमी ज्वाइन करेंगे, अपना सब्सक्रिप्शन लेंगे, कोड यूज कर सकते हैं PU10 10% डिस्काउंट के लिए। एंड इसमें भी आपको एक बेनिफिट मिलने वाला है, दैट इज द अगर आप केवीएस के लिए सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, केवीएस के लिए सब्सक्रिप्शन लिया है तो आप उसके साथ साथ मल्टीपल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। DSSB, एचटेट, सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपको सिंगल सब्सक्रिप्शन में करवाई जाएगी। मीन्स आपको ओनली 1 टाइम अपना सब्सक्रिप्शन लेना है 1 एग्जाम के लिए। मल्टीपल एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप वहां पर वेरी इजीली कर सकते हैं। एंड कई स्टूडेंट्स की यहाँ पर रिक्वेस्ट थी कि सब्सक्रिप्शन लेना कैसे है वो भी बता दिया जाए। सॉरी। तो फर्स्टली हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि आपको सब्सक्रिप्शन लेना कैसे है। उसमें आपको फर्स्टली क्या करना है, अन अकेडमी की ऐप पर ओपन करना है। एंड जैसे ही आप ऐप ओपन करने वाले हैं, लेफ्ट साइड पर आपको ऊपर साइड टॉप साइड आपको यहाँ पर 3 लाइन्स विजिबल होंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको दिया जाएगा गोल। आपको अपना वहां से गोल सेट करना है, मैनेज गोल का ऑप्शन रहेगा, अपना गोल वहां से सेट करें।
अगर आपको टैट की प्रिपरेशन करनी है मीन्स डी ट्रिपल एस पी एस टेट सी टेट, देन आप वहां से टैट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अदर कोर्सेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप वहां से अदर कोर्सेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट जैसे ही आप यहाँ पे इसे सिलेक्ट करने वाले हैं प्लस कोर्स, आप वहां पर प्लस कोर्सेज पे क्लिक करेंगे एंड देन सब्सक्रिप्शन आपको लेना है तो सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कर दीजिए। एंड आफ्टर दैट आप इजीली अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। बस आपको डायरेक्टली अपना फी पे यहाँ पर पे करना है एंड आपको प्लस के जो क्लासेस हैं वो आपको विजिबल होने वाली है। एक्स्ट्रा बेनिफिट लेने के लिए आप सभी यहाँ पर अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। कोड यूज कर लीजिएगा PU10, वेरी इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पर ओनली ऐप डाउनलोड करें, अपना सब्सक्रिप्शन लें एंड अपने क्लासेस स्टार्ट करें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज द नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू ऑल एग्जाम्स। देखिए कई बार ये आपके कंप्यूटर फंडामेंटल के अकॉर्डिंग रहता है एंड ये वैसे बेसिकली हमारा लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम। देखिए नंबर सिस्टम में क्या रहता है कि हम जो कंप्यूटर सिस्टम है वो डायरेक्टली आपकी लैंग्वेज नहीं समझ पाता है, हमारा नंबर अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है। जो हम डेली रूटीन में नंबर यूज करते हैं दिस इज द डेसिमल नंबर सिस्टम। डेली रूटीन में हम डेसिमल नंबर सिस्टम यूज करते हैं, दैट इज द 0 1 2 3 लाइक दिस एज अप टू द 9। ये हम अपने डेली रूटीन में यूज करते हैं बट कंप्यूटर को ये समझ में नहीं आता। जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो ओनली अंडरस्टैंड करता है बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी नंबर सिस्टम अंडरस्टैंड करने वाला है। इट मीन्स जो कंप्यूटर के अंदर आपके सभी ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे वो या तो 0 की फॉर्म में रहेंगे या फिर 1 की फॉर्म में होने वाले हैं। लॉजिक सर्किट्स जो आपके सिस्टम में है जो वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, उन्हें ओनली एंड ओनली 2 ही बिट्स अंडरस्टैंड होती है। द फर्स्ट वन इज द 0 एंड सेकंड वन इज द 1। तो इसे अंडरस्टैंड करने के लिए हमें फर्स्टली अंडरस्टैंड करना होगा कि हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम। अनदर कुछ और भी यहाँ पर नंबर सिस्टम है वो भी हम यहाँ पर वन बाय वन अंडरस्टैंड करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोनों के लिए, चाहे आप जनरल किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल के अकॉर्डिंग भी ये आपको बेटर रहेगा टॉपिक। एंड लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर इन डेप्थ स्टडी कर रही हैं देन आपको तो कंपल्सन है कि ये करना ही करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम के लिए डेफिनेशन पहले हम यहाँ अंडरस्टैंड करने वाले हैं। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज, जैसा कि अभी हमने अंडरस्टैंड किया कंप्यूटर ओनली एंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टैंड कर सकता है बट ह्यूमन बीइंग अंडरस्टैंड्स ओनली डेसिमल नंबर सिस्टम। जो हम डेली रूटीन में यूज करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम 0 to 9 ह्यूमन बीइंग अंडरस्टैंड कर सकता है एंड कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है ओनली बाइनरी लैंग्वेज दैट इज 0 and 1। To understand the operations of computer, we must have the knowledge of decimal, binary, octal, hexadecimal। ये आपके कुछ नंबर सिस्टम है जिसकी हमें यहाँ पर नॉलेज रिक्वायर्ड है। यहाँ से ही आपके मोस्टली क्वेश्चन बनेंगे। डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल या फिर ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। जो आपके क्वेश्चन यहाँ से आने वाले हैं वो अभी हम यहाँ पर इन डेप्थ स्टडी करने वाले हैं। नंबर सिस्टम कितने टाइप का होगा? बेसिकली जो हमारा कंप्यूटर नंबर सिस्टम है दैट आर द टू टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स आर। द फर्स्ट वन इज द नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम एंड सेकंड वन इज द पोजिशनल नंबर सिस्टम। ऐसा नंबर सिस्टम जिसकी वैल्यू जो है उसकी पोजीशन पर डिपेंड नहीं कर रही है वो है हमारा नॉन पोजिशनल। एंड ऐसा नंबर सिस्टम जहाँ पर सभी वैल्यू जो आपका नंबर है उसकी वैल्यू जो है डिपेंड कर रही है उसकी पोजिशन पर। तो चलिए एक बार चेक करते हैं। First one is the non-positional number system and second one is the positional number system। positional number system को हमने further 4 parts में divide किया है। The first one is the decimal number system, second one is the binary number system, third one is the octal and fourth one is the hexadecimal number system। One by one अभी हम इन्हें सभी को in depth study करने वाले हैं। तो फर्स्टली हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। वन एग्जाम्पल इज द रोमन नंबर सिस्टम। नोट कीजिएगा एक ही है ये आपका अंडरस्टैंड करना है डायरेक्टली। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम का एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो रोमन नंबर सिस्टम आप इजीली अपना आंसर कर सकते हैं, जहां पर जो आपके नंबर की वैल्यू है किसी भी पोजीशन पर डिपेंड नहीं कर रही है। डायरेक्टली लिखिए
यहाँ पर हम 1 को राइट डाउन कर सकते हैं एज लाइक दिस, एंड 2 को हम राइट डाउन कर सकते हैं डबल 1 लाइक दिस, एंड 3 को आप यहाँ पर 3 लाइन से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर किसी भी नंबर की जो वैल्यू है उसकी पोजीशन पर डिपेंड नहीं कर रही है, डायरेक्टली आप यहाँ देख पा रहे हैं दिस रिप्रेजेंट्स द एनी पर्टिकुलर न्यूमेरिक वैल्यू। इस प्रकार आप अपने रोमन नंबर सिस्टम में किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम को इजीली रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, एंड कोई भी वैल्यू उसकी पोजीशन पर रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, डिपेंड नहीं है। एंड एक और यहाँ पर क्या बात करनी है कि देयर इज ए नो सिंबल फॉर द जीरो। जीरो को हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जीरो के लिए रोमन नंबर सिस्टम में कोई भी आपका सिंबल नहीं है। ओनली जो आपके यहाँ से स्टार्ट होने वाले हैं 1 से स्टार्ट होंगे, एंड अप टू जो भी आपकी डेसिमल नंबर सिस्टम है वहां तक हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट जीरो जो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है, जीरो इज द वेरी इंपॉर्टेंट डेसिमल नंबर और बाइनरी नंबर फॉर द कंप्यूटर सिस्टम, बिकॉज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ओनली 0 एंड 1 की ही लैंग्वेज समझता है, एंड रोमन नंबर सिस्टम 0 को ही प्रोवाइड नहीं करवा रहा है। 0 के लिए कोई भी सिंबल आपके रोमन नंबर सिस्टम में नहीं है। इट मीन्स नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम इज नॉट बेटर फॉर द कंप्यूटर सिस्टम। इट इज डिफिकल्ट, देखिए डिफिकल्टी क्या क्या आने वाली है आपके रोमन नंबर सिस्टम के साथ। इट इज डिफिकल्ट टू परफॉर्म द अरिथमेटिकल विद सच ए नंबर सिस्टम। अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने वेरी डिफिकल्ट है रोमन नंबर सिस्टम में, बिकॉज ऑफ अगर हमें यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करना है दिस एंड मल्टीप्लाई करना है हमें यहाँ पर 10 के साथ, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मल्टीप्लाई दीज नंबर्स, एंड इट इज आल्सो डिफिकल्ट लाइक दैट दिस इज 5, एंड अगर हमें यहाँ पर माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म करना है दैट इज लाइक दिस। अरिथमेटिकल कोई भी ऑपरेशन है परफॉर्म करना रोमन नंबर सिस्टम में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। फर्स्टली हमें अंडरस्टैंड करनी होगी इनकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, लाइक दैट दिस इज 5 एंड आफ्टर दैट दिस इज 4। अपना जो आंसर आने वाला है वो हमारा यहाँ पर 1 रहने वाला है, देन वी कैन रिप्रेजेंट इट इनटू द रोमन नंबर सिस्टम। बट कंप्यूटर के लिए ये अंडरस्टैंड करना वेरी डिफिकल्ट है, बिकॉज कंप्यूटर आपके रोमन नंबर सिस्टम को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। वो ओनली एंड ओनली 0 एंड 1 को अंडरस्टैंड करता है। तो कंप्यूटर के अंदर अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाना रोमन नंबर सिस्टम में दिस इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। क्या आपका कंप्यूटर सिस्टम है लाइक दिस इज द 30 प्लस में वी कैन ऐड दिस लाइक एस, कंप्यूटर सिस्टम इसे ऐड कर सकता है, देखिए बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। दिस रिप्रेजेंट्स द 36 लाइक दिस, ये आपका आंसर यहाँ पर आने वाला है। बट कंप्यूटर के अंदर इस प्रकार के अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना, एडिशन सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन रोमन नंबर सिस्टम में परफॉर्म करना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो ये आपकी डिफिकल्टी रहेगी रोमन नंबर सिस्टम की। एंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ जीरो, आपके पास जीरो भी नहीं है तो ये क्वाइट इनसफिशिएंट है हमारे सिस्टम के लिए। जीरो तो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिस्टम में, बिकॉज ऑफ ऑल ऑपरेशंस जो हैं वो 0 एंड 1 की फॉर्म में ही होने वाले हैं, एंड रोमन नंबर सिस्टम में 0 ही नहीं है तो इनसफिशिएंट है ये हमारे सिस्टम के लिए। तो रोमन नंबर सिस्टम हमने अंडरस्टैंड कर लिया है, दिस इज द नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम, एंड यहाँ पर 0 आपके लिए अप्लीकेबल नहीं है। अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना वेरी डिफिकल्ट है, किसी भी नंबर की वैल्यू जो है किसी भी पोजीशन पर वो डिपेंड नहीं कर रही है। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर पोजिशनल नंबर सिस्टम, जहाँ पर पर्टिकुलर हर एक सिंबल हर एक नंबर की जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है उसकी पोजीशन पर। चलिए चेक करते हैं। In daily life, we use positional number system. One example is the decimal number system. जो हम डेली रूटीन में यूज कर रहे हैं दैट इज द डेसिमल नंबर सिस्टम, वो हमारा पोजिशनल नंबर सिस्टम है, जहाँ पर हर एक नंबर की वैल्यू जो है एक पोजीशन पर डिपेंड कर रही है। अभी चेक करेंगे उसे। इन डेसिमल नंबर सिस्टम वी यूज द 10 सिंबल्स, नेम से आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। डेसिमल, डेसिमल का मीन्स है 10 एंड रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके अंदर यहाँ पर इस डेसिमल नंबर सिस्टम में हम 10 सिंबल्स यूज कर सकते हैं, 0 1 2 3 अप टू द 9, 0 से 9 तक आपके 10 सिंबल्स हैं जो डेसिमल नंबर सिस्टम में आप यूज कर सकते हैं। बट रोमन नंबर सिस्टम में हमने अंडरस्टैंड किया आपको रोमन वैल्यूज अंडरस्टैंड करनी है, बट डेसिमल नंबर सिस्टम में हम किसी भी नंबर को डायरेक्टली जो हमारे डेसिमल नंबर है 0 से 9 तक हम उसे यूज कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ हम यहाँ पर 10 सिंबल्स यूज कर रहे हैं। 10 सिंबल्स का मीन्स है यहाँ पर आपका जो बेस है डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स से आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
Base and radix of decimal number system is the 10 because of we use only 10 symbols into the decimal number system. यही write down है in which we use 10 symbols so that can be represented as the base or radix system. Every positional number system has a base or radix. जो आपके अभी हमने understand किए थे डेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल सभी पोजिशनल नंबर सिस्टम का एक स्पेसिफिक बेस या रेडिक्स रहता है। वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप उसके अंदर कितने सिंबल्स यूज करने वाले हैं। अगर डेसिमल है 10 सिंबल यूज कर रहे हैं तो आप उसे यहाँ पर 10 बेस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 10 उसका रेडिक्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट नंबर सिस्टम्स के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट बेस और रेडिक्स रिप्रेजेंट करने वाले हैं। All the number system have the highest numerical symbol having a value less than the base. यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना है। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर रेडिक्स 10 है, बेस 10 है, बट उसकी जो हाईएस्ट वैल्यू जो है हम यूज करने वाले हैं दैट इज द -1 टू द रेडिक्स। तो यहाँ पर जो आपकी हाईएस्ट वैल्यू रहने वाली है दैट इज द 9। डेसिमल है उसका रेडिक्स 10 है, बट जो हाईएस्ट वैल्यू हम यूज करेंगे वो 10 माइनस में 1 करना है दैट इज 9। बिकॉज ऑफ जीरो से हम स्टार्ट करने वाले हैं, टोटल 10 सिंबल्स रहेंगे 0 1 2 अप टू 9। ये आपके टोटल 10 सिंबल्स हैं एंड यहाँ पर जो आपके लार्जेस्ट हाईएस्ट वैल्यू रहने वाली है दैट इज द 9। 9 से हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 माइनस कीजिएगा। सिमिलरली अगर आगे हम डिस्कस करें हेक्साडेसिमल, उसके अंदर 16 आपका बेस रहेगा एंड जो लार्जेस्ट वैल्यू है 0 1 2 3 अप टू द 15 वो आपकी लार्जेस्ट वैल्यू वहां पर रहने वाली है। आगे डिस्कस करेंगे इसे। These symbols represent different value depending upon the position they occupy into the number. Position पर उसकी वैल्यू जो है डिपेंड कर रही है। अभी डिस्कस करेंगे इसे। यहाँ से हमने अंडरस्टैंड किया डेसिमल नंबर सिस्टम 10 सिंबल्स रहेंगे, बेस एंड रेडिक्स आपके डेसिमल का 10 रहने वाला है। वैल्यू जो है लार्जेस्ट वैल्यू वो आपकी 1 लेस देन रहने वाली है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर पोजिशनल नंबर सिस्टम। तो यहाँ पर वैल्यू जो है आपकी डिपेंड कर रही है किन किन पोजीशन, क्या क्या वहां पर आपको अंडरस्टैंड करना है किसी भी नंबर की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए। द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इज determined by the digit itself and the position of the digit number and the base of the number system. फर्स्टली यहाँ पर देखेंगे एक नंबर है आपके पास दैट इज द 400 एंड अनदर नंबर है दैट इज द 4000। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यूज है वो डिपेंड कर रही है कि आप कौन सा वहां पर बेस यूज कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अंडरस्टैंड करना है बेस डेसिमल है तो 10 बेस यूज कर रहे हैं हम। अभी हम डेसिमल की ही बात कर रहे हैं तो बेस आपका वहां पर 10 रहने वाला है एंड डिजिट पर भी डिपेंड करेगा। देखिएगा आपने अंडरस्टैंड किया दैट इज द बेस का मीन्स है यहाँ पर 10 बेस यूज करना है, ऑक्टल के लिए 8 एंड बाइनरी के लिए 2 एंड हेक्साडेसिमल के लिए बेस हमारा 16 रहता है। तो उसकी वैल्यू जो है डिपेंड कर रही है कि आप कौन सा बेस वहां पर यूज करेंगे। एंड सेकंड वन इज द डिपेंड कर रहा है पोजीशन पर। पोजीशन देखिए यहाँ पर जो रहेगी आपकी 4 के लिए डिफरेंट पोजीशन है एंड इस 4 की जो पोजीशन है दैट इज द डिफरेंट एंड डिजिट जो आपकी डिजिट है इटसेल्फ उस पर भी आपकी वैल्यू डिपेंड करती है। डिजिट का मीन्स है आपने यहाँ पर 4 लिया है, 0 लिया है, 3 लिया है, 2 लिया है तो उसके डिजिट पर भी आपकी वैल्यू डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल 4 इज डिफरेंट इन 400 एंड 4 इज डिफरेंट इनटू द 4000। तो दोनों की वैल्यू यहाँ पर डिफरेंट है। इससे थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ देखिएगा डेसिमल नंबर सिस्टम में आपकी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करनी है, कैसे उसकी वैल्यूज जो है डिपेंड कर रही है डिजिट पर, बेस पर, वो अभी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम फर्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो आपका पोजिशनल नंबर सिस्टम है। 10 सिंबल्स आप यहाँ पर यूज करने वाले हैं, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया है। दीज आर द 0 to 9 एंड बेस आपका 10 रहेगा बिकॉज ऑफ 10 सिंबल्स आप यूज कर रहे हैं 0 to 9 तक। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए सिंगल डिजिट, मैक्सिमम वैल्यू इज द 9। आप देख पा रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू जो आप यूज कर सकते हैं डेसिमल में दैट इज द 9, 1 लेस देन द वैल्यू ऑफ द बेस। बेस 10 है तो मैक्सिमम वैल्यू आपके यहाँ पर 9 रहने वाली है। ईच पोजिशन ऑफ ए डिजिट रिप्रेजेंट ए स्पेसिफिक पावर ऑफ द 10। ये आपको नोट करना है यहाँ से, जो हर एक डिजिट है वो आपकी 10 की पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी डिस्कस करेंगे इसे कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है।
वी यूज द नंबर सिस्टम इनटू द डेली लाइफ में डेसिमल यूज करते हैं। 10 आपका बेस रहेगा, 0 to 9 तक आप अपने वहां पर सिंबल यूज कर सकते हैं। एंड डेसिमल इज ए पोजिशनल नंबर सिस्टम। यहाँ पर हम देखेंगे 10 की पावर कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, डेसिमल नंबर को कैसे आपने रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देख पा रहे हैं कि पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है हमारा हर एक वैल्यूज। ईच पोजीशन रिप्रेजेंट ए स्पेसिफिक पावर ऑफ 10। फॉर एग्जाम्पल द डेसिमल नंबर इज 2586। 2586 आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है। एंड 6 के लिए जो आपकी पोजीशन हमने अभी डिस्कस किया था, जो आपकी वैल्यू है वो डिपेंड करेगी डिजिट इटसेल्फ। एंड द सेकेंड इज द बेस एंड थर्ड वन इज द पोजीशन। ये 3 पॉइंट्स आपको यहाँ पर नोट करने हैं किसी भी नंबर की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे राइट डाउन करना है 2, 5, देन 8 एंड 6। तो इसे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करना है वो देखेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं 6 जो है आपका यहाँ पर यूनिट पोजीशन है। तो यूनिट पोजीशन के साथ आपको ओनली डायरेक्टली 10 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करना है। एंड देन 10 की पावर बेस जो है 10 है, इसलिए हम यहाँ पर 10 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन आपका यहाँ पर है 8 की पावर, 8 जो है 10th पोजीशन पर है, उसकी पोजीशन को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं 10 की पावर 1 से। सिमिलरली 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 दैट रिप्रेजेंट द 100th पोजीशन। एंड 2 रिप्रेजेंट्स द 1000 पोजीशन, जिसे हम यहाँ पर 1000 से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, दैट इज द 10 की पावर 3। तो हमने उनकी पोजीशन रिप्रेजेंट कर दी है। डिजिट आपके पास है 2, देन 5, देन 8 एंड 6। बेस हमारा यहाँ पर 10 था, तो 10 से हमने उसके लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है। सिमिलरली आप इसे जब एड ऑन करने वाले हैं, यहाँ से आपको फाइंड आउट होगा दैट इज 2000, देन 500 एंड देन 80 एंड देन लास्ट में 6 आपको यहाँ पर फाइंड आउट होने वाला है। मीन्स एक डेसिमल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, उसका जो रेडिक्स है उसके अकॉर्डिंग इजीली हम यहाँ पर अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। ये था हमारा नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। आप किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यही सिमिलर सा एग्जांपल अपना फॉलो करना है, चाहे बाइनरी नंबर है, ऑक्टल है या हेक्साडेसिमल है। डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो ये आपको वहां पर अपना प्रोसीजर फॉलो करना होगा, मल्टीप्लीकेशन करना होगा। अगर आपको बाइनरी नंबर गिवन है, बाइनरी में आप जानते हैं ओनली 0, 1 ये 2 ही आपके सिंबल्स रहेंगे। अगर इस बाइनरी नंबर को आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो सिमिलर आपको यहाँ पर प्रोसीजर अप्लाई करना है, 1 देन 0 एंड देन 1। फर्स्टली आप यहाँ पर 10 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू कैन मल्टीप्लाई। ओके 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 ओके, देखिए बाइनरी नंबर को हम यहाँ पर कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम इसे 2 की पावर से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, 10 से रिप्रेजेंट नहीं करना है। 2 की पावर 0, देन 2 की पावर 1 एंड देन 2 की पावर 2। बिकॉज ऑफ आपको डेसिमल यहाँ पर बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पर 2 की पावर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कि आप इसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। लाइक दैट 1 आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, देन आप यहाँ पर 2 पुट करेंगे, देन आप यहाँ पर 4 पुट कर सकते हैं। मीन्स डबल आप यहाँ पर पुट करते जाइए एंड आपका जो आंसर यहाँ पर आने वाला है दैट इज द 5। 101 बाइनरी नंबर है एंड डेसिमल में हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज द 5। तो इस प्रकार आप किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे फर्दर इन डेप्थ स्टडी करने वाले हैं, जस्ट वेट। बाइनरी नंबर सिस्टम को फर्स्टली अंडरस्टैंड करते हैं, देन कन्वर्जन भी करेंगे हर एक नंबर सिस्टम का डिफरेंट नंबर सिस्टम के साथ। द नेक्स्ट वन इज द बाइनरी नंबर सिस्टम। ये पोजिशनल नंबर सिस्टम है आपका, आप सभी जानते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ऑल आर द पोजिशनल नंबर सिस्टम। एंड बेस has only two symbols, digit are the 0 and 1। डेसिमल में 9 सिंबल्स यूज किए थे, सॉरी 10 किए थे 0 to 9 तक। एंड बाइनरी में आपको ओनली 2 ही सिंबल्स यूज करने हैं, दैट इज 0 एंड 1। हेंस इस बेस इज 2, 2 सिंबल्स यूज किए देन हमारा बेस 2 रहेगा। 10 सिंबल्स यूज किए थे देन हमारा बेस यहाँ पर 10 था। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए सिंगल डिजिट इज 1। मैक्सिमम वैल्यू इज 1 बिकॉज ऑफ बेस 2 है। Base minus 1 is represented by the maximum value of a number system, 1 less than the value of the base।
जैसा हमने डेसिमल में अंडरस्टैंड किया था, डेसिमल का बेस 10 था तो मैक्सिमम वैल्यू हम वहाँ पर 9 यूज कर सकते हैं। बाइनरी का बेस आपका 2 है, देन मैक्सिमम वैल्यू आप यहाँ पर 1 यूज कर सकते हैं। ईच पोजीशन ऑफ द डिजिट रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक पावर ऑफ बेस 2। अभी हमने डिस्कस किया बाइनरी को अगर हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 2 आपका वहाँ पर बेस हम यूज कर सकते हैं। द नंबर सिस्टम इज यूज इन द कंप्यूटर, नोट करेंगे। जो डेसिमल नंबर सिस्टम है वो हम डेली रूटीन में यूज करते हैं, बट बाइनरी नंबर सिस्टम हमारा कंप्यूटर डेली रूटीन में यूज करता है। ह्यूमन बीइंग आपका यूज करते हैं डेली रूटीन में डेसिमल, एंड जो कंप्यूटर सिस्टम है वो डेली रूटीन में आपका बाइनरी नंबर सिस्टम अंडरस्टैंड करने वाला है। तो चलिए एक बार इसका न्यूमेरिकल भी एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर चेक किया कि आपको कैसे एक बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर एक नंबर गिवन है आपको, दैट इज द 1 0 1 0 एंड 1। बाइनरी नंबर है, इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप डायरेक्टली अपना नंबर नोट करें, 1 0 देन 1 देन 0 एंड देन 1। सिंपली आपको यहाँ पर लास्ट में 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 देन प्लस एंड 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना है, देन मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 एंड देन मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 एंड इन्हें यहाँ पर ऐड कर दीजिए। 2 की पावर 4 दैट रिप्रेजेंट 16 एंड ये 0 है तो इसको मल्टीप्लाई करने का कोई भी आपको मीनिंग नहीं है, बिकॉज ऑफ आपका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर 0 रहने वाला है। तो यहाँ से हमें फाइंड आउट होगा 4 एंड एट दी लास्ट 2 की पावर 0 मीन्स 1, 1 मल्टीप्लाई 1 आपको यहाँ से 1 फाइंड आउट होगा। इट मीन्स यहाँ से हमें फाइंड आउट हो गया 21। 21 हमारा यहाँ से आंसर रहेगा। बाइनरी टू डेसिमल हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया है। एंड इसे आप एक और डिफरेंट वे से भी कर सकते हैं, शॉर्टकट मीनिंग रहेगा वो उसका, वो भी एक बार यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। हमें गिवन है यहाँ पर 1 0 1 0 एंड 1। तो यहाँ पर हम इसे डिफरेंट वे से करने वाले हैं। देखिए क्या रहेगा, 1 से स्टार्ट कीजिए, देन 2 एंड आफ्टर दैट 4 एंड आफ्टर दैट 8 एंड आफ्टर दैट 16। यही हमने किया अभी। देखिए यहाँ पर 2 की पावर 4 16 से मल्टीप्लाई करना है, 2 की पावर 3 8 16 8 4 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 1। ये आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना था, तो आप डायरेक्टली इसे यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हैं, इजीली अपना आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। 0 को आप डायरेक्टली यहाँ से लेफ्ट करेंगे एंड 1 आपको डायरेक्टली लेना है 1 प्लस में जहां पर भी 1 है उसे ऐड करेंगे, दैट इज 4 एंड 1 है आपका यहाँ पर 16 के लिए, तो 16 आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इस प्रकार 21 हमारा यहाँ से आंसर आप इजिली फाइंड आउट कर पाएंगे। जो आपका 0 है यहाँ से आप इसे लेफ्ट कर दीजिए, 8 के लिए 0 एंड 2 के लिए 0 को आप यहाँ से लेफ्ट करेंगे। जहां पर भी 1 है, 16 के लोअर साइड 1 है उसे यहाँ पर काउंट करें, 4 के लोअर साइड है 1 उसे ऐड करेंगे एंड देन 1। 16 प्लस 4 प्लस में 1, 21 इज द राइट आंसर फॉर दिस बाइनरी नंबर। देखिए डायरेक्टली आप इस वे से अपना आंसर इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। एक एग्जांपल और यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास एग्जांपल है 1011, बाइनरी नंबर है आपके पास ये, एंड इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं देखेंगे। अभी हमने डिस्कस किया था कि डायरेक्टली आपको पुट करना है यहाँ पर 1 देन 2 देन 4 एंड देन 8। ये आपको यहाँ पर डायरेक्टली पुट करना है, बिकॉज डबल करना है। अगर इसके आगे भी रहेगा तो वो भी हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फर्स्टली हम इसे अंडरस्टैंड करने वाले हैं। देखिए 0 को यहाँ पर डायरेक्टली लेफ्ट कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, बिकॉज 0 का कोई भी मीनिंग यहाँ पर नहीं आने वाला। 8 को ऐड करेंगे, देन 2 देन 1, 8 एंड 2 10 एंड देन 1 11 आपका यहाँ से राइट आंसर रहेगा दिस क्वेश्चन के लिए। अगर हमें गिवन है यहाँ पर 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0, इस प्रकार से कोई नंबर गिवन है एंड आपको इसे कन्वर्ट करना है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखेंगे। 1 2 4 8 आपको डायरेक्टली डबल करना है, 1 का डबल 2 2 का डबल 4 देन 8 8 एंड 16 देन 32 देन 64 128 256। इस प्रकार से आप इन्हें यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। जहां पर भी 1 है उसे ऐड कर दीजिए। 0 को लेफ्ट करेंगे हम डायरेक्टली, आप सभी जानते हैं। इस प्रकार से जहां पर भी 1 है आप उन नंबर्स को यहाँ पर डायरेक्टली ऐड कीजिए, 0 वाले को रिमूव कर दीजिए, आपका डेसिमल नंबर सिस्टम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। चाहे कितना छोटा सा आपका बाइनरी नंबर हो या कितना भी लार्ज आपका नंबर है, आप इसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इस मेथड से।
ये आपका थोड़ा सा लार्ज मेथड है, बट शॉर्टकट मेथड से आप अप्लाई कीजिएगा, बिकॉज ऑफ एग्जाम में आपके पास टाइम लिमिटेड रहता है, तो लिमिटेड टाइम में आप इसे कवर कर सकते हैं। ये था हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम, जहाँ पर टू ही नंबर यूज करने हैं, 0 and 1। सो बिकॉज आपका टू सिंबल्स यूज करेंगे तो बेस भी आपका वहां पर 2 रहने वाला है, इजीली आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर ऑक्टल नंबर सिस्टम, ए पोजिशनल नंबर सिस्टम। Octal is also a positional, as you know very well. Decimal, binary, octal, hexadecimal, all are the positional number system. एंड ऑक्टल के अंदर हम ओनली एंड ओनली 8 सिंबल्स यूज करने वाले हैं, 8 डिजिट यूज करने वाले हैं, 8 डिजिट 8 सिंबल यूज करेंगे तो आपका बेस वहां पर 8 रहने वाला है, एंड 0 to 7 आप वहां पर यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए सिंगल डिजिट इज द 7, 1 लेस देन द वैल्यू ऑफ द बेस। जो आपका बेस रहेगा यहाँ पर बेस 8 है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या रहने वाली है आपकी यहाँ पर 7, बिकॉज ऑफ 8 सिंबल यूज करने हैं। स्टार्ट करेंगे 0 से, देन 1 2 अप टू द 7, आपके टोटल हम यहाँ पर 8 सिंबल्स यूज कर सकते हैं। डेसिमल में हमने 9 सिंबल्स, 9 तक मैक्सिमम, 10 था आपका बेस, एंड ऑक्टल का 8 बेस आपका 8 रहेगा, मैक्सिमम 7 रहेगा यहाँ पर, एंड डेसिमल में मैक्सिमम 9 रहता है। बाइनरी में हमने अंडरस्टैंड किया 0 and 1, जहां पर आपकी मैक्सिमम वैल्यू जो है 1 रहेगी, बिकॉज बाइनरी का बेस हमारा 2 रहता है। तो इस प्रकार से आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड ईच पोजिशन ऑफ द डिजिट रिप्रेजेंट बाय द स्पेसिफिक पावर ऑफ इट। ऑक्टल नंबर सिस्टम है, बेस 8 है, तो आपको उसे स्पेसिफिक पावर को रिप्रेजेंट करना है 8 से। चलिए इसे एक बार डिस्कस करेंगे एक न्यूमेरिकल से। आपको यहाँ पर गिवन है एक वैल्यू, हमने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया, देन हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया था कि हमें यहाँ पर बाइनरी का बेस 2 रिप्रेजेंट करना है। अभी डिस्कस किया आपने 101, देन आप यहाँ पर राइट डाउन करेंगे 101, देन 2 की पावर 0, देन मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, देन मल्टीप्लाई 2 की पावर, मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट वेट, 2 की पावर 2 हमने यहाँ से ये फाइंड आउट किया। बिकॉज ऑफ बाइनरी था, हमें इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो बेस आपका यहाँ पर 2 रहेगा। बट ऑक्टल नंबर्स को अगर आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आपका यहाँ पर 8 की पावर हम रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज ऑफ ऑक्टल का जो आपका बेस है दैट रिप्रेजेंट्स द 8। 8 सिंबल्स यूज कर सकते हैं 0 to 7, तो उसका आपका बेस यहाँ पर 8 रहने वाला है। इसे अंडरस्टैंड करेंगे कैसे हम इसकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको गिवन है यहाँ पर एक ऑक्टल नंबर, एंड उसे रिप्रेजेंट करना है डेसिमल में, तो डायरेक्टली अपने ये वैल्यूज यहाँ पर पुट करें, जैसा बाइनरी में डिस्कस किया था 2 0 5 एंड 7। इसे आप सिंपली यहाँ पर राइट डाउन करें, एंड ऑक्टल है तो यहाँ पर 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 की पावर 0, देन 8 की पावर मल्टीप्लाई करना है 1 से। सिमिलरली 0 है तो यहाँ पर आपको राइट डाउन तो करना है, बट इसे डायरेक्टली इग्नोर भी कर सकते हैं। एंड 8 की पावर 3 आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, सिंपली इसे ऐड ऑन कर दीजिए, ये आपका राइट आंसर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1024 फाइंड आउट होगा। 0 को आप यहाँ पर स्किप भी कर सकते हैं, 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करेंगे तो हमें वहां से 0 ही फाइंड आउट होने वाला है। देन 5 multiply 8 that is 40, and 7 multiply 8 की पावर 0, 7 multiply 8 की पावर 0 that represents 1, and 7 आपको यहाँ से अपना आंसर फाइंड आउट होगा। 1071 is the decimal number of 2057। 2057 ये हमारा यहाँ पर ऑक्टल नंबर था, जिसे हमने कन्वर्ट कर दिया है डेसिमल नंबर सिस्टम में। 1071 is the decimal number system of this octal values। तो आप किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जहां पर भी आपको डेसिमल में कन्वर्जन करना है तो सिंपली इस प्रकार से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर बाइनरी नंबर सिस्टम है तो 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऑक्टल है तो 8 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी हेक्साडेसिमल सिस्टम अंडरस्टैंड करेंगे, देन आप वहां पर 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, इस प्रकार से आप अपने नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्टली अपनी डिजिट ही राइट डाउन करें, एंड उसके यूनिट प्लेस के अकॉर्डिंग आप अपने यहाँ पर वैल्यूज पुट कर सकते हैं। फर्स्टली 7 के साथ 8 की पावर 0, देन 8 की पावर 1, देन 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, एंड सिंपल जो आपकी डिजिट है वो आपकी एज इट इज यहाँ पर मल्टीप्लाई होने वाली है। तो वेरी इजी वे है, इजीली आप अपना आंसर यहाँ से फाइंड आउट कर पाएंगे।
नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज आल्सो ए पोजिशनल नंबर सिस्टम। पोजिशनल नंबर सिस्टम है ये भी हमारा। टोटल जो आपके सिंबल्स हैं यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं 16। 16 मीन्स टोटल जो रहेंगे आपके मैक्सिमम 0 1 2 3 अप टू द 15 तक हम यूज कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ बेस आपका यहाँ पर 16 है तो लार्जेस्ट वैल्यू जो रहेगी वो हमारे यहाँ पर 15 रहने वाली है। बट हेक्साडेसिमल सिस्टम में आप 0 से 9 तक आप डायरेक्टली अपनी वैल्यूज को यूज कर सकते हैं। बट 10 11 12 13 14 एंड 15 इसके लिए पर्टिकुलर अल्फाबेट्स आपको यहाँ पर यूज करने हैं। 10 के लिए ए यूज कर सकते हैं, 11 के लिए बी यूज कर सकते हैं, 12 के लिए सी एंड 13 के लिए डी, 14 के लिए ई एंड 15 के लिए एफ आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। तो इन्हें आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन जो आपके बनने वाले हैं फंडामेंटल के लिए। यहाँ देखिए 16 सिंबल्स है, 0 टू अप टू द 9 तक आपने एज इट इज यूज करना है। 10 11 12 13 14 एंड 15 को आप यहाँ पर इन अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू जो है आपकी एफ है, दैट रिप्रेजेंट्स द 15। 15 आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। बेस आपका यहाँ पर 16 है, इसलिए 1 लेस देन आपका मैक्सिमम वैल्यू हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। लेटर्स देख लीजिएगा, ए बी सी डी एंड एफ के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट लेटर्स यहाँ पर यूज करेंगे। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए सिंगल डिजिट इज 15, वन लेस द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। बेस 16 है तो मैक्सिमम वैल्यू 15 रहेगी, जिसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एफ से। ये था आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। नेक्स्ट हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करने वाले हैं कैसे हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो भी नंबर सिस्टम है आप वही उसकी पावर रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम है तो उसकी पावर 8 रहेगी। देन अगर बाइनरी है तो 2 की पावर आप उसे रिप्रेजेंट करेंगे। हेक्साडेसिमल है तो आप उसे 16 की पावर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Each position of the digit represent a specific power of base 16, and since there is only 16 digit, 4 बिट्स 2 की पावर 4 इज 16 सफिशियंट। देखिए यहाँ पर जो आपको बाइनरी में से रिप्रेजेंट करना है अगर, तो हमें वहां पर 4 बिट्स की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। हेक्साडेसिमल के लिए 4 बिट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है देन हमें वहां पर ओनली 3 बिट्स की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। इसे अभी डिस्कस करेंगे, कन्वर्जन बाइनरी टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू बाइनरी। यहाँ पर हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाए। सिमिलरली अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबर सेट कर दीजिए। फर्स्टली आपको यहाँ पर सेट करना है 1 ए एंड एफ। 1 देन ए एंड देन एफ आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड देन 16 की पावर 0, देन 16 की पावर 1, देन 16 की पावर 2 आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। 16 की पावर 2 दैट रिप्रेजेंट्स द 256 एंड यहाँ पर 16 की पावर 1 को हम राइट डाउन कर रहे हैं एज इट इज 16। एंड किसी की भी पावर 0, चाहे 16 की पावर है, 100 की पावर है, 1000 की पावर है, 0 किसी की भी पावर है तो उसे हम यहाँ पर 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 को डायरेक्टली पुट कर दिया। आफ्टर दैट अपना यहाँ पर आंसर फाइंड आउट करेंगे, इन्हें ऐड ऑन कर दीजिए डायरेक्टली। 431 आपको यहाँ से अपना डेसिमल वैल्यूज फाइंड आउट होने वाली है। तो किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इस प्रकार मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड आपको अप्लाई करना है। बाइनरी से कन्वर्ट करना है या फिर आप इससे ऑक्टल टू डेसिमल कर रहे हैं या फिर हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो आप यहाँ पर सिंपली मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। जो भी नंबर है डायरेक्टली वो पुट करना है। जो भी बेस है, अगर बाइनरी टू डेसिमल कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 की पावर रिप्रेजेंट करेंगे। ऑक्टल टू डेसिमल कर रहे हैं तो यहाँ पर ओनली आपको 8 की पावर रिप्रेजेंट करना है। हेक्साडेसिमल है तो आप 16 की पावर तो यहाँ पर यूज कर ही रहे हैं। तो इस प्रकार आप किसी भी वैल्यू को डेसिमल में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कन्वर्जन ही आपके एग्जाम में आने वाले हैं। डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, या फर्दर आपके डेसिमल टू वापस रिवर्स पोजीशन में आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने सभी नंबर सिस्टम को अंडरस्टैंड कर लिया है। डेसिमल, हेक्साडेसिमल, बाइनरी को आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अभी हम कुछ और डिफरेंट यहाँ पर फाइंड आउट करने वाले हैं। कन्वर्ट द अनदर बेस टू डेसिमल, ये अभी डिस्कस किया हमने। अनदर बेस, कोई भी बेस है डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इजीली आप वहां पर उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अनदर बेस कौन सा हो सकता है, अभी हमने डिस्कस किया ऑक्टल, बाइनरी,
या हेक्साडेसिमल। किसी भी बेस को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो जस्ट अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला आपको वहां पर अप्लाई करना है। यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाइनरी में 2 से, एंड हेक्साडेसिमल में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी नंबर्स आपको गिवन है उनके लिए। मान लीजिए 724 आपको ये गिवन है, एंड दिस इज द ऑक्टल नंबर, एंड कन्वर्ट करना है इसे डेसिमल में। तो यहाँ पर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 0, देन 8 की पावर 1, देन 8 की पावर 2। बिकॉज ऑफ ऑक्टल है, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्ट करना है, तो ऑक्टल का बेस 8 रहेगा। तो यहाँ से आपको फाइंड आउट होगा 4, एंड देन 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 8 8 जा 64, 64 मल्टीप्लाई 7 कर दीजिए, एंड इसको ऐड करेंगे तो ये आपका यहाँ से राइट आंसर आने वाला है। तो इस प्रकार किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, कोई भी बेस हो तो डायरेक्टली आप वहां पर मल्टीप्लिकेशन अपना परफॉर्म कर सकते हैं। एक और एग्जांपल गिवन है, आप चेक कर लीजिएगा। 4706 ऑक्टल वैल्यूज गिवन है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर डायरेक्टली पुट करेंगे 4706, 4706, एंड 8 की पावर 0, ऑक्टल है बिकॉज ऑफ, देन 8 की पावर 1, देन 8 की पावर 2, देन 8 की पावर 3 मल्टीप्लाई कीजिए, इसे सोल्व कर लीजिए। आपका राइट आंसर यहाँ से आने वाला है 2502। ये आपका रहेगा डेसिमल नंबर सिस्टम ऑफ ए गिवन पर्टिकुलर ऑक्टल वैल्यूज। हमने ऑक्टल को डेसिमल में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया है। इसी प्रकार आप किसी भी बेस को कन्वर्ट कर सकते हैं, बाइनरी को, हेक्साडेसिमल को आप इजीली डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कन्वर्टिंग ए डेसिमल नंबर टू एनी अनदर बेस। ये तो हमने डिस्कस किया कि अगर आपको किसी भी नंबर को, बाइनरी को, डेसिमल को, हेक्साडेसिमल को, सॉरी बाइनरी को, ऑक्टल को, हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करना है डेसिमल, बट इसका रेसिप्रोकल अगर हम फाइंड आउट करें, देन बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, हमने कन्वर्जन देखा उसका डेसिमल में, एंड हमने वहां पर किया मल्टीप्लिकेशन वाला अपना ऑपरेशन। बट इसका अगर रेसिप्रोकल रहेगा, डेसिमल टू कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ऑक्टल में या हेक्साडेसिमल, देन आपने को यहाँ पर डिवीजन एंड रिमाइंडर मेथड अप्लाई करना है। डिवीजन एंड रिमाइंडर, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल को अगर आप डेसिमल में करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो डिवीजन वाला अपना ऑपरेशन अप्लाई करने वाले हैं। अभी डिस्कस करेंगे किस प्रकार से ये अप्लाई करना है आपको, डिवीजन एंड रिमाइंडर मेथड। तो चलिए एक बार चेक करते हैं। ये आपकी थ्योरी है, इसे आप इग्नोर कर सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनने वाला है। बिकॉज ऑफ यहाँ पर आपको डेसिमल नंबर गिवन है, एंड आपको कन्वर्ट करना है इसे अपने ऑक्टल नंबर सिस्टम में। तो डायरेक्टली हमें क्या करना है, इसे डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर है वो आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है। मान लीजिए यहाँ पर गिवन है आपको 952, एंड 8 से इसे डिवाइड कीजिए, 8 1 जा 8, आपको यहाँ से फाइंड आउट होगा 1, देन 5 1 पर रिप्रेजेंट करेंगे इसे, देन आपको यहाँ पर रिमाइंडर जो मिलेगा 7, एंड 2 से आप रिप्रेजेंट करेंगे, देन आपको यहाँ से 9 पर जा रहा है 72, आपका यहाँ से जो रिमाइंडर है दैट इज द 0। ऑलवेज एंड ऑलवेज आपको रिमाइंडर जो है अपने राइट साइड में नोट डाउन करना है। ये रिमाइंडर आप देख पा रहे हैं, 8 से हमने डिवाइड किया, 119 हमारा आंसर रहा, एंड रिमाइंडर हमें यहाँ से 0 फाइंड आउट हुआ। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, यहाँ पर 119 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 1 जा 8, एंड देन आपको यहाँ से 3 फाइंड आउट हुआ, देन 9, 8 4 जा 32, एंड यहाँ से रिमाइंडर मिला हमें 7। तो 14 यहाँ पर नोट डाउन कीजिए, एंड रिमाइंडर को राइट साइड में आपको नोट करना है। सिमिलरली 14 हमें यहाँ से फाइंड आउट हुआ, 8 से डिवाइड करेंगे, देन आपको यहाँ से 6 अपना रिमाइंडर फाइंड आउट होगा, दैट रिप्रेजेंट्स हियर। एंड सिमिलरली 1 है तो 1 तो 8 पे डिवाइड नहीं होने वाला, तो 1 आपका डायरेक्टली यहाँ पर रिमाइंडर नोट कर सकते हैं। 1 को 8 से डिवाइड करेंगे, देन रिमाइंडर आपका यहाँ पर 1 रहने वाला है। तो इस प्रकार से आप अपने रिमाइंडर्स यहाँ पर नोट करने वाले हैं, एंड यही रिमाइंडर आपका यहाँ पर नंबर जो है रिप्रेजेंट करेगा। एक्चुअल में जो आपका आंसर है वो रिमाइंडर से ही आपको फाइंड आउट करना है। अभी आप इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए लोअर टू अपर साइड आप इसे यहाँ पर नोट कीजिए। फर्स्टली है यहाँ पर 1, देन 6, देन 7 एंड 0, ये आपका यहाँ पर आंसर आने वाला है, वेरी इजी है।
डायरेक्टली आपको ओनली डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर है वो यहाँ पर नोट करते जाइए। 8 से अब 952 को हमने 8 से डिवाइड किया, 119 फाइंड आउट हुआ, देन रिमाइंडर 0 फाइंड आउट हुआ, देन अगेन डिवाइड किया तो रिमाइंडर 7 फाइंड आउट हुआ, देन अगेन हमें यहाँ पर 6 रिमाइंडर फाइंड आउट हुआ है। ऑलवेज एंड ऑलवेज आपको यहाँ पर रिमाइंडर्स को नोट डाउन करना है जब हम डेसिमल को किसी भी अनदर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं। मान लीजिए हमें डेसिमल को कन्वर्ट करना है बाइनरी में सिमिलर है, 952 है, डेसिमल है, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 से डिवाइड करना होगा, बिकॉज ऑफ बाइनरी का बेस 2 रहता है। अगर इसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप इसे यहाँ पर 16 से डिवाइड कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल का बेस 16 रहेगा तो 16 से डिवाइड कीजिएगा, बाइनरी का बेस 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे। सिमिलरली जो भी यहाँ पर आपका रिमाइंडर बचेगा वो आपका आंसर आने वाला है लोअर टू अपर साइड। लोअर टू अपर साइड आप उसे वहां पर काउंट करने वाले हैं। एंड अगर हम इसे यहाँ पर प्रूव करना चाहें तो आप उसे इजीली प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे, वो देखिए, 1 देन 6 देन 9 एंड देन 0 कन्वर्ट करना है। ये आपको ऑक्टल में आप फाइंड आउट कर चुके हैं, डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इजीली आप इसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं। फर्स्टली 8 की पावर 0, देन 8 की पावर 1 एंड देन 8 की पावर 2 एंड प्लस कर दीजिए यहाँ पर 8 की पावर 3। तो यहाँ पर आप इसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से तो 0 हो जाएगा, देन 9 8 जा 72, देन 6 मल्टीप्लाई 64 कर दीजिए, देन यहाँ पर आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 8 की पावर 3 फाइंड आउट कर लीजिएगा। जो भी आपका आंसर रहेगा वो हमें यहाँ से 952 फाइंड आउट होने वाला है। तो चलिए एक बार कंफर्म करते हैं इसे, 64 देन 8 दैट इज 512 एंड यहाँ से हमें फाइंड आउट होगा 64 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जा 384 आई थिंक, यस। इन्हें ऐड ऑन करेंगे, 512 684 एंड 72, इसे ऐड करते हैं। आई थिंक कोई एरर है यहाँ पर, अगेन वंस अगेन। देखिए अगर इक्वल टू प्रूव नहीं होगा तो इट मीन्स आपका आंसर यहाँ पर रॉन्ग है, अदरवाइज आपका आंसर यहाँ पर राइट है। दिस इज द ऑक्टल नंबर एंड कन्वर्ट इनटू द डेसिमल। हाँ जी, ऐसा ही होने वाला है। तो यहाँ पर हमने चेक किया, दैट इज द 169। देखिए यहाँ पर 9 नहीं रहने वाला है, दैट इज द 7। यस, यहाँ पर हमारी मिस्टेक्स है। हमें यहाँ पर राइट डाउन करना है 16, दैट इज द 7 एंड 0। 7 एंड 0 यहाँ पर राइट डाउन करें, 8 की पावर 0 प्लस में 7 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1, देन प्लस 6 मल्टीप्लाई 8 की पावर 2, देन 8 की पावर 3। 8 की पावर 3 इज द 512 एंड यहाँ से हमें फाइंड आउट हुआ था 64 मल्टीप्लाई 6, 6 4 जा 24, देन 382 प्लस कर दीजिए 384 एंड प्लस यहाँ से 656 देन 0, इसे ऐड ऑन करेंगे यहाँ पर 384 then 56, that is the yes 5 and then 9। ये हमारा यहाँ से राइट आंसर हमने फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ पर 7 कीजिएगा, ये एरर था यहाँ पर। इजीली आप देखिए आपने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया डेसिमल टू ऑक्टल एंड ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे करना है। किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अगर आपको डेसिमल से किसी अनदर बेस में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करेंगे। ऑक्टल में करना है तो 8 से डिवाइड कर दीजिए, बाइनरी में करना है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, हेक्साडेसिमल में करना है तो 16 से डिवाइड आप कीजिए। जो भी डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आपको यहाँ पर नोट करना है एंड लोअर टू अपर साइड अपने रिमाइंडर को यहाँ पर नोट डाउन करना है। तो नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर कन्वर्टिंग ए नेम नंबर ऑफ सेम बेस टू द नेम नंबर ऑफ अनदर बेस। तो इसे एक बार चेक करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर कोई भी गिवन है बेस 6 है, जिसका बेस आपके पास 5 4 एंड 5 6 बेस है।
कन्वर्ट करना है 4 बेस में, बट हमें तो ये डायरेक्टली नहीं आता है। बट डोंट वरी, फर्स्टली आपको क्या करना है, आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना तो आता है, आप इसे फर्स्टली डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, इस नंबर की डेसिमल वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, एंड डेसिमल टू अनदर बेस तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर फर्स्टली मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए 5, आपको गिवन है 5, 4 एंड 6 गिवन है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है एंड बेस आपका 6 गिवन है, तो 6 की पावर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डायरेक्टली राइट डाउन करेंगे, जस्ट वेट। डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्टली राइट डाउन करें, 5, 4 एंड 5 हमने यहाँ पर राइट डाउन कर लिया है। डेसिमल में कन्वर्ट करना है, बेस हमारे पास जी 6 है तो 6 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 6 की पावर 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 2, इस प्रकार से आप इसे सोल्व कीजिएगा। यहाँ से 180 फाइंड आउट होगा एंड देन 24 एंड देन 5, आपका राइट आंसर यहाँ से रहेगा 209। फर्स्टली हमने ये कन्वर्ट कर दिया है अपने किसी भी बेस को, 5, 4 एंड 5 जिसका बेस था 6, हमने उससे 10 बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया, बिकॉज हम जानते थे कि हम बेस 10 में किसी भी नंबर को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला अप्लाई करना है। एंड एक और हमने जस्ट अभी अंडरस्टैंड किया था, डेसिमल टू किसी अनदर बेस में कन्वर्ट करना है, बेस 4 में कन्वर्ट करना है बिकॉज ऑफ, तो इसके लिए आप डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। एंड डिवीजन मेथड कैसे अप्लाई करना है वो देखेंगे एक बार। बेस 4 में कन्वर्ट करना है तो आप उसे बेस 4 से डिवाइड करने वाले हैं, तो आपके पास डेसिमल नंबर सिस्टम आ चुका है, दैट इज द 209 एंड बेस 4 है तो 4 से उसे डिवाइड कीजिए। सिंपली आपको यहाँ पर डिवाइड करना है 209 को 4 से, 4 5 जा 20 देन 9 एंड 4 2 जा 8, 1 आपको यहाँ से फाइंड आउट होगा 52 एंड 1 हमें यहाँ से रिमाइंडर फाइंड आउट हुआ। सिमिलरली यहाँ पर रहेगा आपका 4 एंड 3, 0 आपका रिमाइंडर आने वाला है, 4 से डिवाइड करेंगे देन 4 3 जा 12 एंड 1 हमें यहाँ से फाइंड आउट होगा। एंड यहाँ से 3 आपका एज इट इज रहने वाला है, बिकॉज अब हम इसे अभी फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। 3 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 हमारा यहाँ से रिमाइंडर रहेगा, तो आप इसे अपोजिट डायरेक्शन में राइट डाउन करें, 3101, ये आपका यहाँ से रहने वाला है। डेसिमल टू आपने इसे कन्वर्ट कर दिया है बेस 4 के लिए। एक बार इसे कंफर्म करेंगे, यस 3101 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। फर्स्टली हमने क्या करना है, 209 आपका गिवन था, फर्स्टली गिवन था आपको यहाँ पर 5 4 एंड 5, ये आपकी स्टेटमेंट थी 5 4 एंड 5 जिसका बेस हमें यहाँ पर 6 गिवन है, एंड कन्वर्ट करना था उसे हमें बेस 4 में, बट डायरेक्टली हम उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। फर्स्टली हमने उसे कन्वर्ट किया 10 बेस में, हम किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली उससे मल्टीप्लीकेशन से। एंड यहाँ से मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म किया हमने, यहाँ से देखिए मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म किया तो हमें यहाँ पर 209 फाइंड आउट हुआ, 209 यहाँ से हमने एक्सेस कर लिया। एंड डेसिमल टू अनदर किसी भी बेस में आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं डिवीजन मेथड से। तो डेसिमल टू 4 बेस में हमने कन्वर्ट करने के लिए इस डेसिमल नंबर को 4 से डिवाइड कर दिया, जो भी रिमाइंडर था वो हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से देखिए 3101, ये हमारा आंसर रहने वाला है, इज द 4, हमने इसे कन्वर्ट कर दिया 6 बेस से, हमने 4 बेस में अपने नंबर को कन्वर्ट कर दिया है। आप इस प्रकार किसी भी नंबर को किसी अनदर नंबर सिस्टम में बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी बेस हो। आप इसका अपोजिट भी कर सकते थे, यहाँ पर अगर हमें गिवन है यहाँ पर 3101, 4 बेस गिवन है, कन्वर्ट करना है इसे, यहाँ पर कुछ नहीं गिवन एंड आपको यहाँ पर 6 में इसे कन्वर्ट करना है, तो डायरेक्टली आप नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको पहले इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। एंड किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, एंड देन आप उसे 6 वाले बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर डिवीजन अपना मेथड अप्लाई करना होगा, बिकॉज ऑफ डेसिमल टू किसी अनदर बेस में भी कन्वर्ट करना है तो आपको वहां पर डिवीजन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो किसी भी अनदर बेस को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, फर्स्टली डेसिमल में कन्वर्ट करें देन डेसिमल टू अनदर बेस में आप इजीली उसे कन्वर्ट कर पाएंगे। तो कोई भी कन्वर्जन रहे तो इजीली आप उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं।
नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कुछ शॉर्टकट मेथड्स है कन्वर्टिंग ए बाइनरी नंबर टू इट्स ऑक्टल नंबर। बाइनरी को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करना है, अभी हमने डिस्कस किया कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, बट अभी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बाइनरी को ऑक्टल में कैसे करना है, वो भी हम शॉर्टकट ट्रिक के साथ यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ देखिए आपको एक बाइनरी नंबर गिवन है एंड अगर आपको इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में देन यू कैन मल्टीप्लाई बाय 2। बेस 2 है यहाँ पर बाइनरी का, तो आप उसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट हमें इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ये आपका थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर गिवन है, इससे आप करना चाहे तो कर सकते हैं, बट टाइम कंज्यूमिंग है, इग्नोर कीजिएगा। शॉर्टकट मेथड क्या है वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। फर्स्टली आप देखिए यहाँ पर ऑक्टल नंबर है एन ऑक्टल को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 3 बिट्स की रिक्वायरमेंट है। जस्ट अभी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसे। 3 बिट्स की रिक्वायरमेंट है तो उसे रिप्रेजेंट करेंगे हम यहाँ पर 2, 4 एंड 1 से। ये नंबर शॉर्टकट ट्रिक के लिए आप आपको याद रखना है 4, 2 एंड 1। एन ऑक्टल के लिए आप सभी जानते हैं 7 तक हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑक्टल में 8 सिंबल्स हम यूज करते हैं, 0, 1, 2 देन 3 देन 4 देन 5 6 एंड 7, ये हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 0 को आप डायरेक्टली यहाँ पर 0 0 0 से रिप्रेजेंट करें। 1 के लोअर साइड 1 को पुट करना है, 1 के लोअर साइड आप 1 पुट कर दीजिए। अगर 2 को रिप्रेजेंट करना है तो 2 के लोअर साइड 1 पुट कर दीजिए। फर्दर आपके यहाँ पर 0 आने वाले हैं एंड 3 को आप डायरेक्टली यहाँ पर पुट नहीं कर सकते बिकॉज 4, 2 एंड 1 3 ही सिंबल्स है। देन 3 को आप राइट डाउन तो कर सकते हैं 2 प्लस में 1, 2 प्लस में 1 राइट डाउन कर सकते हैं। तो सिंपली 2 एंड 1 के लोअर साइड 1 पुट कर दीजिए, ये आपका यहाँ पर 3 रिप्रेजेंट कर रहा है। 4 को आप डायरेक्टली कर सकते हैं, 4 के लोअर साइड 1 पुट कीजिए एंड फर्दर 0, ये आपका 4 यहाँ पर रिप्रेजेंट करने वाला है। सिमिलरली 5 के लिए डायरेक्ट कोई भी सिंबल नहीं है, बट हम 5 को 4 प्लस में 1 तो राइट डाउन कर सकते हैं। तो 4 एंड 1 के लोअर साइड आपको 1 पुट करना है, बाकी आपका 0 रहेगा। 6 के लिए डायरेक्टली नहीं है तो 4 प्लस में 2 तो हम उसे राइट डाउन कर सकते हैं। 4 के लोअर साइड देखिए 6 को कैसे करेंगे। 6 के लिए आपको रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर 4 प्लस में 2, तो 4 और 2 के लोअर साइड 1 पुट कर दीजिए एंड 1 के नीचे आपको 0 पुट करना है। 7 के लिए क्या करेंगे, 7 के लिए डायरेक्टली नहीं है तो 4 प्लस में 2 प्लस में 1 दैट रिप्रेजेंट द 7। 4, 2 एंड 1 के लोअर साइड 1 पुट कर दीजिए, ये आपका 7 रिप्रेजेंट करने वाला है बाइनरी वैल्यूज। तो ये शॉर्टकट ट्रिक था। अब इसी के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन अपना सोल्व करेंगे, इजीली आप अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ऑक्टल नंबर बाइनरी गिवन है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। फर्स्टली गिवन है आपको यहाँ पर 1 1 देन 0, देन गिवन है यहाँ पर 1 0 1 0। तो आपको यहाँ पर 3 3 की पेयरिंग बनानी है बिकॉज ऑफ 4 to 1। किसी भी ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आपके 3 डिजिट्स आप वहां पर मेजर करने वाले हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए आपको 3 का यहाँ पर पेयर बनाना है एंड इसे आप राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। पेयरिंग को लेफ्ट साइड से कभी भी स्टार्ट नहीं करना है। 0 1 0, ये आपका रहा यहाँ से पेयर, फर्स्ट पेयर। एंड सेकंड है हमारा यहाँ से, दिस इज द 1 0 एंड 1, 1 0 1 सेकंड पेयर हमें यहाँ से फाइंड आउट हुआ एंड एट द एंड हमें यहाँ पर 1 पेंडिंग मिला, तो उसके साथ आप यहाँ पर 2 0 ऐड ऑन कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में 0 ऐड कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट राइट साइड में कभी भी 0 ऐड ऑन नहीं करना है बिकॉज ऑफ देखिए अगर हम यहाँ पर 10 एज्यूम करें तो 10 एज्यूम करने पर अगर इसके लेफ्ट साइड में 0 ऐड कर रहे हैं तो कोई भी इस पर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, बट 10 के अगर राइट साइड में आपने 0 ऐड ऑन कर दिया दैट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू 100, तो लेफ्ट साइड में ऐड कर लीजिए, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ से हमें फाइंड आउट हुआ 0 एंड 1 थर्ड पेयर हमें यहाँ से फाइंड आउट हो चुका है। तो इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो देखिए। फर्स्टली आप सभी जानते हैं 4 2 एंड 1 वाली ट्रिक आपको अप्लाई करनी है, तो यहाँ पर पेयरिंग कर दी है 0 1 0 1 0 1 एंड 0 0 एंड 1, ये आपके पास नंबर है तो इससे आप कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में। जहां पर भी 1 है वो आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर 2 के लोअर साइड 1 है तो 2 को नोट कर लीजिए। अगर यहाँ पर 4 एंड 1 के देखिए जो सेकंड वाला है यहाँ पर 4 एंड 1 के लोअर साइड आपका 1 है, 4 2 1 1 0 1, 4 एंड 1 के लोअर साइड आपका 1 है, 0 को आपने यहाँ से इग्नोर करना है। तो यहाँ पर 4 एंड 1 को ऐड कर दीजिए, 5 आपका आंसर रहेगा यहाँ पर।
सिमिलरली 421 001 है आपका, ओनली वन के लोअर साइड वन है तो आप यहाँ से वन नोट कर लीजिए। 152, अब इसे अरेंज कर दीजिए सिमिलरली। 152 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर दिस। हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया कि आपका कोई भी बाइनरी नंबर है उसकी पेयरिंग करेंगे। फर्स्टली हम 3 3 की पेयरिंग हमने कर दी है, यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर 2 के लिए एंड देन 5 के लिए एंड देन 1 के लिए, ये आपका रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। कैसे फाइंड आउट करना है वो आप अभी हमने डिस्कस किया, 421 से इसे फाइंड आउट करेंगे एंड 152 आपका यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। सिमिलर आप फर्दर किसी भी टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए एक और अंडरस्टैंड करते हैं। 1010, ये आपको एक नंबर गिवन है, बाइनरी एंड कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। बेस 2 गिवन है, 8 में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए आपको 3 3 की पेयरिंग करनी होगी। 1 देन 0 1 एंड 0, 3 की पेयरिंग हमने यहाँ पर कर दी है एंड देन यहाँ पर हमने 3 की पेयरिंग कर दी है। 0 0 पुट कर दीजिए, 3 की पेयरिंग हो जाएगी। देन 4 2 1, ये 2 के लोअर साइड 1 है तो 2 को नोट कर लीजिए। देन 4 2 1, 1 के लोअर साइड 1 है तो 1 को नोट कर लीजिए। 12 आपका यहाँ से ऑक्टल नंबर सिस्टम के लिए आंसर आ चुका है। बाइनरी में गिवन था आपको 1010 एंड ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो ऑक्टल में आपका ये 12 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस प्रकार आप किसी भी बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अपनी ट्रिक लगाइएगा 4 to 1, इजीली आप अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है, वेरी सिंपल। अभी हमने किया था बाइनरी टू ऑक्टल, अभी कन्वर्ट करना है ऑक्टल टू बाइनरी। तो फर्स्टली यहाँ पर आपको गिवन है एक स्टेटमेंट 5 देन 6 गिवन है एंड देन 2 गिवन है। ये आपको स्टेटमेंट गिवन है, ऑक्टल के कन्वर्ट करना है इसे बाइनरी में। तो 5 को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो देखिए। सिंपल वही ट्रिक अपना लगाना है, 4 to 1। 5 को रिप्रेजेंट करना है तो 4 प्लस में 1 करेंगे तो 5 आप एक्सेस कर सकते हैं। तो सिमिलरली 4 एंड 1 के लोअर साइड आपको 1 पुट करना है, बाकी आपका 0 रहेगा। 4 प्लस में 1 है तो 4 एंड 1 के लोअर साइड हमने यहाँ पर 1 पुट कर दिया है, तो यहाँ से हमें फाइंड आउट हुआ 101। सिमिलरली 6 फाइंड आउट करना है तो 6 को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिए। सिक्स के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, सिक्स के लिए डायरेक्टली तो कोई सिंबल गिवन है या 4 to 1 में, तो सिक्स का हम राइट डाउन कर सकते हैं 4 प्लस में 2। तो 4 और 2 के लोअर साइड 1 पुट कर दीजिए, देन 0 पुट करेंगे, हमें यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा 11 एंड 0। सिमिलरली 2 के लिए फाइंड आउट करेंगे, 2 के लिए डायरेक्टली सिंबल है 4 to 1 में, तो यहाँ से 0 1 0, ओनली 2 के लोअर साइड 1 पुट कर दीजिए, दैट इज द 0 1 एंड 0। अब इसे कंबाइन कर दीजिए, वो आपका राइट आंसर रहेगा। सबसे पहले 5 देन 6 एंड देन 2 की वैल्यू कंबाइन करेंगे। 5 है यहाँ पर 101, देन 6 है 110, देन 2 है 010। इसके लिए आपका आंसर रहेगा, ये देखिए 5 6 2 8 ऑक्टल में है, बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया तो ये आपका एग्जैक्टली राइट आंसर रहने वाला है। सिंपल सा है, कुछ भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। डायरेक्टली अपना ट्रिक याद रखना है ऑक्टल के लिए 421। कोई भी नंबर है 11 गिवन है आपको लाइक दैट, तो आपका ये 7 रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपको यहाँ पर 5 को रिप्रेजेंट करना है तो 4 प्लस में 1 कर दीजिए, 4 एंड 1 के लोअर साइड 1 पुट कर दीजिए, ये आपका बाइनरी में कन्वर्ट होने वाला है। बाइनरी में गिवन है ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो भी यही ट्रिक अप्लाई करेंगे। ऑक्टल में गिवन है बाइनरी में कन्वर्ट करना है या बाइनरी टू ऑक्टल करना है तो सेम प्रोसीजर सेम ट्रिक आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है। बाइनरी में गिवन है तो उसके 3 3 की पेयरिंग कर लीजिए लाइक दैट, वो आपका ये 3 का पेयर करने के बाद हमें यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा एंड उसके लिए वैल्यूज फाइंड आउट कीजिएगा, दैट इज द 5 देन 6 एंड देन 2, ये आपका ऑक्टल वैल्यूज रहने वाली है। ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल वेरी इजी है। नेक्स्ट अब यहाँ पर अंडरस्टैंड करने वाले हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। देखिए क्या डिफरेंस है यहाँ पर। अगर किसी भी बाइनरी नंबर सिस्टम को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 4 to 1 वाली ट्रिक अप्लाई करनी है। हेक्साडेसिमल में करना है तो इसकी ट्रिक थोड़ी सी चेंज करनी है। वहां पर आपको 8 4 2 1 रिप्रेजेंट करना है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर आपके 15 सिंबल्स रहेंगे एंड यहाँ पर आपके 7 सिंबल्स रहते हैं। 7 सिंबल्स है, इसका मतलब ये है कि 4 प्लस में 2 प्लस में 1, जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो आपकी 7 रहने वाली है।
एंड जो यहाँ पर रहेगी 15, लार्जेस्ट जो वैल्यू है वो आपकी 15 रहेगी, उसे फाइंड आउट करना है। तो हमें यहाँ से 8 प्लस में 4 प्लस में 2 प्लस में 1 करना होगा, दैट इज द 15। जो भी आपकी मैक्सिमम वैल्यू है उसके लिए आपको यहाँ पर ये अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है। लार्जेस्ट वैल्यू ऑक्टल के लिए आपकी 7 रहती है, बिकॉज ऑफ ए बेस आपका 8 रहेगा, एंड लार्जेस्ट वैल्यू हमारी यहाँ पर 7 रहेगी। हेक्साडेसिमल का बेस आपका 16 रहेगा, लार्जेस्ट वैल्यू हमारी यहाँ पर 15 रहने वाली है। 15 वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें ये ट्रिक यहाँ पर अप्लाई करनी है, 8 4 2 1। इसके अकॉर्डिंग आप कंप्लीटली अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक बार कैसे करना है। बाइनरी नंबर गिवन है, आपको कन्वर्ट करना है इसे हमें हेक्साडेसिमल में। तो चलिए स्टार्ट कीजिए। 1 1 एंड आपको गिवन है यहाँ पर 1 1 0 1, ये नंबर गिवन है। जब हमने बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट किया था तो हमने 3 3 की पेयरिंग करी थी, बिकॉज हमारे पास जो ट्रिक थी वो 3 वेरिएबल्स के लिए थी। 4 2 एंड 1 3 डिजिट के लिए ये ट्रिक थी हमारी ऑक्टल के लिए, बट अभी हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। हेक्साडेसिमल के लिए हमें अगर बाइनरी कन्वर्जन करना है तो हमें 4 आपकी बिट्स की रिक्वायरमेंट रहने वाली है, दैट इज द 8 4 2 1। ये वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। सिमिलर है तो यहाँ से हमें 4 4 की पेयरिंग करनी होगी, दैट इज द फर्स्ट पेयर। एंड द सेकंड पेयर के लिए आपको यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा बिट आप ऐड कर सकते हैं, 0 0 2 टाइम्स ऐड कर सकते हैं, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर हम इसकी पेयरिंग करेंगे 8 4 2 1 के अकॉर्डिंग। राइट डाउन कर दीजिए 8 4 2 1। सिमिलरली 8 4 2 1, जहां पर भी 1 है उस नंबर को ऐड कर दीजिए। 8 एंड 4 आपने ऐड किया 12, एंड यहाँ से 1 के लिए चलो 1 है आप तो आप इसे ऐड ऑन कर सकते हैं। 8 प्लस में 4 प्लस में 1 किया हमने, यहाँ से फाइंड आउट हुआ 13। सिमिलरली यहाँ से फाइंड आउट होगा आपको 2 प्लस में 1 दैट इज 3। 3 13 हमें यहाँ से फाइंड आउट हो चुका है। देखिए ये कॉम्प्लेक्स वाला है, इसे आप इग्नोर कर सकते हैं। जो स्मॉलेस्ट है डायरेक्ट है उसे आप यहाँ से अंडरस्टैंड करेंगे। शॉर्टकट मेथड से अपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं, बिकॉज ऑफ आपके पास एग्जाम में वेरी लेस टाइम रहेगा एंड कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस वहां पर सोल्व करने हैं, तो इजीली उसे वहां पर आप सोल्व कर सकते हैं। 3 एंड 13 आपको यहाँ से फाइंड आउट हुआ, बट हेक्साडेसिमल में 13, हेक्साडेसिमल में 0 से 9 तक तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, 0 to 9, बट 10 11 12 13 14 एंड 15 के लिए अल्फाबेट्स हमें यूज करने हैं। 10 के लिए ए, 11 के लिए बी, 12 के लिए सी एंड 13 के लिए डी, 14 के लिए ई एंड 15 के लिए एफ हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर है 13। 13 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखिए डी से। 13 रिप्रेजेंट कर रहा है हेक्साडेसिमल में डी, तो 3D आपका यहाँ से आंसर आने वाला है। ये था बाइनरी नंबर। फर्स्टली 4 4 की पेयरिंग करनी है, देन उसे कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। कन्वर्ट करने के बाद 3 एंड 13 फाइंड आउट हुआ। 13 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डी से। तो ये हमारा डायरेक्टली कन्वर्जन हमने कर दिया है, किसी भी बाइनरी नंबर को फर्स्टली कन्वर्ट कर दिया हमें उसे हेक्साडेसिमल में। अगर अपोजिट गिवन होता हमें इसका फर्दर आगे देखते हैं, अपोजिट गिवन होगा यहाँ पर। हाँ जी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे वो देखिए। आपको गिवन है यहाँ पर 2AB 16 गिवन है। 2AB बेस गिवन है उसका 16, एंड आप सभी जानते हैं 0 to 9 तक तो डायरेक्टली हमें यूज करना है। 10 के लिए ए, 11 के लिए बी, 12 के लिए सी, 13 के लिए डी एंड 14 के लिए ई। सिमिलरली 15 के लिए एफ हमें यहाँ पर यूज करना है, दैट इज ई। तो यहाँ पर आपको गिवन है ए एंड बी, तो ए को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 10 से, बी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 11 से, 2 तो आपको डायरेक्टली गिवन है ही। तो ये आपको गिवन है हेक्साडेसिमल नंबर, कन्वर्ट करना है इसे बाइनरी में। तो वही ट्रिक अप्लाई करें। 8 4 2 1, 2 को रिप्रेजेंट करना है तो 2 के लोअर साइड 1 पुट कर दीजिए, बाकी आपके यहाँ पर 0 पुट कर सकते हैं। 00 1 0 ये हमने पुट कर दिया 2 के लिए वैल्यू। देन है 10, 8 4 2 1 से 10 को रिप्रेजेंट अगर हम कर रहे हैं तो 10 के लिए डायरेक्टली तो सिंपल नहीं है, तो 8 प्लस में 2 हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। 8 एंड 2 के लोअर साइड हमने 1 पुट करना है। 1 0 1 0 ये हमारा यहाँ से हमें आंसर फाइंड आउट हुआ। सिमिलरली 11 को कैसे राइट डाउन करेंगे, 8 4 2 1।
11 के लिए हमें करना है 8 प्लस में 2 10 प्लस में 1 11। ये आपका 11 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है 8 देन 2 एंड 1 के लोअर साइड हमने 1 पुट कर दिया। 1011 हमें यहाँ से अपना आंसर फाइंड आउट हुआ। तो अब इसे कंबाइन करेंगे, इसी सीरीज में ही कंबाइन करना है। फर्स्टली 2 देन ए एंड देन बी। 2 को हम राइट डाउन कर सकते हैं 0010 एंड ए के लिए हमने 1010 फाइंड आउट किया एंड 1011 ये हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया है। तो आप देख पा रहे हैं दिस इज द 2 देन ए एंड देन बी। ये तो आपका हेक्साडेसिमल में है, बट हमें बाइनरी वैल्यूज लिखनी है तो इसी सीक्वेंस में आप इसे राइट डाउन कीजिएगा। ये आपका बाइनरी कन्वर्जन, ये देखिए गिवन है यहाँ पर 0010 आपका यहाँ से जो ये है ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड नेक्स्ट जो 4 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए के लिए एंड लास्ट वाले जो है ये बी के लिए आपका रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। मीन्स 2 ए बी को आप 10 एंड 11 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपका बाइनरी कन्वर्जन हमने फाइंड आउट कर लिया। तो किसी भी हेक्साडेसिमल को बाइनरी में करना है, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में करना है, ऑक्टल को बाइनरी में या बाइनरी को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करना है ये हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया। ऑक्टल है तो 241 ट्रिक लगाइए, हेक्साडेसिमल है तो 8421 ट्रिक आप अपनी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। वेरी नाइस आपको गिवन है यहाँ पर ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। लास्ट क्वेश्चन है आज का। हमने यहाँ पर चेक किया कि कैसे हम अपनी ऑक्टल वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे आप अपनी बाइनरी लैंग्वेज को, बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो आपको गिवन है दैट इज द ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल गिवन है। तो हम ऑक्टल टू बाइनरी तो जानते ही हैं और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल भी जानते हैं, तो क्यों ना हम इसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर दें। आप इसे पहले हेक्साडेसिमल से कन्वर्ट करने से पहले इसे डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 बेस रहेंगे। देखिए इससे पहले हमने अंडरस्टैंड किया था किसी भी बेस को अनदर बेस में कन्वर्ट करना है तो या तो आप उसे पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए देन डेसिमल को अनदर बेस में कन्वर्ट कीजिए, या फिर अगर आप इसका बाइनरी कन्वर्ट कर रहे हैं फर्स्टली, बाइनरी इज वेरी इजी एज कंपेयर टू डेसिमल, देन आप उसका बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली वही ट्रिक अप्लाई करनी है 4 to 1 वाली, इजीली आप अपना आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। हमें गिवन है यहाँ पर एक ऑक्टल वैल्यू, ऑक्टल में गिवन है 5 6 एंड 2। तो इसे हम फर्स्टली बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 4 to 1 वाली अपने ट्रिक अप्लाई करनी है। 5 को हम राइट डाउन कर सकते हैं 4 प्लस में 1, दिस इज द 5 एंड 5 को रिप्रेजेंट कीजिए यहाँ पर 101। ये हमारी 5 की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है 101। 6 के लिए हमें क्या करना होगा यहाँ पर 4 प्लस में 2, दिस रिप्रेजेंट द 6। 4 एंड 2 के लोअर साइड 1 पुट कर दीजिए, ये आपका आंसर रहेगा यहाँ से 111 ये बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया 6 को। देन 2 को कन्वर्ट करना है तो 2 के यहाँ पर लोअर साइड डायरेक्टली यहाँ पर 1 पुट कर दीजिए, बाकी आपकी 0 रहने वाली है। तो ये आपका हो गया 0 1 एंड 0। ये हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया है किसी भी ऑक्टल नंबर को। अभी आपके पास बाइनरी नंबर तो आ चुका है, हमें इसे कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो 5 6 एंड 2 इसके लिए हमने कन्वर्ट कर दिया बाइनरी में, दैट इज द 101 110 010। ये हमारे पास आ गया है बाइनरी में। अभी आपको इसे कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए आपको पेयरिंग करनी होगी 4 4 की, बिकॉज ऑफ हेक्साडेसिमल की जो ट्रिक है दैट इज द 8421। किसी भी हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आपके लिए 4 डिजिट की रिक्वायरमेंट रहती है, तो 4 4 की आपको यहाँ पर अब पेयरिंग करनी है। तो चलिए स्टार्ट कीजिए 4 की पेयरिंग। लास्ट से स्टार्ट करते हैं दैट इज द 0100। यहाँ से हमने 4 का पेयर बना लिया एक। नेक्स्ट है आपके पास
1110। ये आपका एक और 4 का पेयर बन गया है यहाँ से बाइनरी टू हेक्साडेसिमल के लिए। एट द एंड 1 आपको यहाँ पर फाइंड आउट हुआ, तो 30 आप ऐड कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं है, इजीली आप ऐड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गया है बाइनरी हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो वही ट्रिक लगाएंगे। 8421, 1 के लोअर साइड 1 है, तो 1 आपका यहाँ से आंसर रहेगा हेक्साडेसिमल के लिए। 8421, 4 2 एंड 1 के लोअर साइड 1 है, 4 2 एंड 1 के लोअर साइड 1 है, तो इसे ऐड कर दीजिए, दैट इज द 7। सिमिलरली 8421 आपका है, 2 के लोअर साइड 1 है, तो 2 आपका यहाँ से आंसर आने वाला है। ये हमने कन्वर्ट कर दिया बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में, तो यहाँ से हमें फाइंड आउट हुआ 172 हमें फाइंड आउट हो चुका है। तो ये था आपका ऑक्टल। ऑक्टल टू फर्स्टली कन्वर्ट कर दिया बाइनरी में, बाइनरी टू कन्वर्ट कर दिया है हमने यहाँ पर हेक्साडेसिमल में, दैट इज द 172। यही हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना था। ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन सीख लिया हमने, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल सीख लिया, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी भी हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं। सभी हमने कन्वर्जन यहाँ पर अपना अंडरस्टैंड कर लिया है। किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल को अनदर बेस में कन्वर्ट करना है, तो इजीली आप वहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इसे अनदर वे से भी कर सकते थे, लाइक दैट। फर्स्टली आप इसे यहाँ पर कन्वर्ट कर दीजिए डेसिमल में। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप सभी जानते हैं क्या प्रोसीजर रहेगा, आप करके देखिएगा। फर्स्टली आप सभी जानते हैं किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लिकेशन वाला अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है। जो हमने फर्स्टली किया है वो इजी है, बट अनदर मेथड है, वो आपको अंडरस्टैंड करना है। फर्स्टली आप यहाँ पर राइट डाउन करेंगे 5 6 एंड 2। डेसिमल में ऑक्टल को कन्वर्ट करना है 8 की पावर 0, प्लस में 8 की पावर 1, प्लस में 8 की पावर 2। ये आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास ये डेसिमल वैल्यू आने वाली है। तो यहाँ से हमें फाइंड आउट हुआ, दैट इज द 2 प्लस में 48, देन 64 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज द 32। अब इसे ऐड ऑन कीजिएगा, दैट इज द 50 370। 370 हमें यहाँ से फाइंड आउट होगा, दैट इज द डेसिमल नंबर सिस्टम। 370 ये आपकी डेसिमल वैल्यू है। अब इसे आप कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में, एंड किसी भी डेसिमल नंबर को अगर कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में तो आप सभी जानते हैं उसके लिए हमें डिवीजन मेथड की रिक्वायरमेंट है। 370 को 16 से डिवाइड कर दीजिए, दैट इज द, डिवाइड कीजिए 223। 2 यहाँ से आपका रिमाइंडर रहने वाला है, देन डिवाइड करेंगे 16 को, देन 1 पर, एंड यहाँ से 7 फाइंड आउट होगा, एंड 172। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं फर्स्टली जब हमने कन्वर्ट किया था डेसिमल टू बाइंड, सॉरी ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट किया, देन हेक्साडेसिमल कन्वर्ट किया, हमें जो अपना आंसर फाइंड आउट हुआ था दैट इज द 172। प्रीवियसली हमने इसे अंडरस्टैंड किया, बट आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं ऑक्टल टू डेसिमल। हमने कन्वर्ट कर दिया उसे मल्टीप्लिकेशन से, एंड डेसिमल को हमने कन्वर्ट कर दिया है यहाँ पर अपने हेक्साडेसिमल में। चाहे आप इसे बाइनरी कीजिए, ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू डेसिमल, देन आप उसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें, आपका आंसर यहाँ पर सिमिलर आने वाला है। 172 आपका यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर आने वाला है। तो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको जो भी पैटर्न यहाँ पर फील हो उसके अकॉर्डिंग आप अपना राइट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था हमारा कंप्लीटली नंबर सिस्टम। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप अपनी क्वेरी ले सकते हैं, या फर्दर जो भी क्लासेस रहेंगी वहां पर आप लाइव क्लासेस में भी अपना क्वेरी ले सकते हैं। तो आज का ये सेशन यहीं पर ओवर करते हैं। जो न्यू स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, टीचिंग ज्ञान टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लीजिए।
एंड अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। एंड टीचिंग ज्ञान ही आपका यहाँ पर यूट्यूब चैनल है, यही टेलीग्राम चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए यहाँ पर आपको सभी क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस प्रोवाइड की जाती है, तो सभी का नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है देन यू कैन गेट इजीली नोटिफिकेशन ऑफ एवरी इवेंट। एंड जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक यहाँ पर अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है एंड जो अपने एग्जाम की सीरियस वाली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो अनअकैडमी ज्वाइन कर लीजिए, अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, कोड यूज करेंगे वहां पर PU10, जिससे आपको इंस्टेंटली 10% ऑफ होने वाला है। देखिए कोड जो है ये आपके लिए बेनिफिशियल है, अगर आप इसे यूज करेंगे तो आपको 10% का यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाता है। चाहे आप कितने भी मंथ का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंपल्सन नहीं है कि आप टेट की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप नेट की भी कर रहे हैं। अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किसी भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो कहीं पर भी आप ये कोड अप्लाई कर सकते हैं, आपको सभी एग्जाम्स की फी में 10% यहाँ पर ऑफ मिल जाता है। PU10 प्रियंका अनअकैडमी 10 ये कोड है, ये आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके क्लास, आज के लिए इतना ही करेंगे, देन मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में।